बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडोब फ़ोटोशॉप 7.0 में टूल बार्स के नाम जो इसमें आइकॉन्स दिखाई गई हैं, तो इनके नाम अच्छी तरह सुन लें और इसी तरह आपने बोलने हैं। पहला है रेक्टेंगुलर मार्की टूल, जो कि एम से रिप्रेजेंट हो रहा है, रेक्टेंगुलर मार्की टूल। और इसमें जो ऑप्शंस हैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल में एलिप्टिकल मार्की टूल, एलिप्टिकल, फिर है सिंगल रो मार्की टूल, और नेक्स्ट है सिंगल कॉलम मार्की टूल। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मूव टूल, वी। नेक्स्ट मैग्नेटिक लेसो टूल, एल। मैग्नेटिक, जैसे मैग्नेटिक किससे है? मैग्नेट से है, जैसे मकनातीस होते हैं ना, मैग्नेटिक लेसो टूल। और इसकी ऑप्शंस देख लें। लेसो टूल, लेसो क्या होती है? जैसे रस्सी, कोई रोप होती है लपेटने के लिए, ठीक है, इसका मतलब भी बता रही हूँ। और ये एल से रिप्रेजेंट हो रही है। और इसी की एक ऑप्शन है पॉलीगोनल, पॉलीगोनल लेसो टूल। ये भी यानी रोप की ही एक इन्होंने आपको किस्म बताई है कि इस तरह से भी लपेटा जा सकता है। उसके बाद है मैग्नेटिक लेसो टूल, तो इसमें भी मैग्नेट आ रहा है, यानी मेन नाम जो है वही इसमें 3 सब टाइप्स में बताया गया है। नेक्स्ट देखें, ऐसे जैसे एक जादू की छड़ी है, उसका नाम है मैजिक वैंड टूल, ठीक है, तो ये डब्ल्यू से रिप्रेजेंट हो रही है। मैजिक तो आप समझते हैं ना, जादू, मैजिक वैंड टूल। उसके बाद आगे है क्रॉप टूल, बॉक्स सा बना हुआ है और सी से रिप्रेजेंट हो रहा है, क्रॉप टूल। तो ये किसी भी प्रोजेक्ट को, ऑब्जेक्ट को क्रॉप करता है, उसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, खींच सकते हैं, चौड़ा लंबा कर सकते हैं। उसके बाद है स्लाइस टूल, देखिए निशान ऐसे जैसे छुरी का है और लिखा हुआ है स्लाइस टूल, जैसे हम स्लाइस काटते हैं ना छुरी से, ये अलामत के तौर पे ज़हन में रख लें, ठीक है। स्लाइस टूल जो है, इसमें ऑप्शंस हैं स्लाइस सिलेक्ट टूल, यानी सिलेक्ट करके स्लाइस को आप काट रहे हैं। समझाने के लिए आपको थोड़ा सा उर्दू में बता रही हूँ। तो ये के से रिप्रेजेंट हो रहा है कीबोर्ड में, के अगर दबाएंगे तो हमें माउस पे क्लिक ही नहीं करना पड़ेगा। आगे देखें, ऐसे जैसे सनी प्लास्ट की तरह की बैंडेज है, पट्टी सी दिखाई गई है, तो ज़ख़म हो जाए तो उसको कैसे हील करते हैं, कैसे ठीक करते हैं, तो इस की अलामत ही ऐसी रखी गई है कि आपको नाम याद आ जाए, हीलिंग ब्रश टूल, यानी ऐसा ब्रश जिससे कि जो ख़राबी हुई है, जो ज़ख़म हुआ है, वो दूर हो जाए, ठीक है। हीलिंग यानी इससे शिफा आनी शुरू हो जाए, जैसे हीलिंग ब्रश टूल, जे से रिप्रेजेंट हो रहा है। और इसके अंदर एक है पैच टूल। पैच क्या होता है? जैसे हम देखते हैं कि कोई कपड़ा फट जाता है तो उसके अंदर पैच लगा के उसे जोड़ा जाता है। देखिए इसका निशान भी ऐसा है कि साइडों से जैसे सिया हुआ है, और इसका नाम है पैच टूल। कपड़े में जो हम एक पैच लगाते हैं, एक और कपड़ा लगाते हैं, टुकड़ा लगाते हैं, उसको पैच कहा जाता है। तो ये भी कुछ ऐसा ही काम करेगा। और इसके अलावा यानी जिनको बहुत ज़्यादा कपड़ों में ख़वातीन को दिलचस्पी होती है, वो समझ सकती हैं कि पैच वर्क आजकल कितना मशहूर है कपड़ों में, यानी जानबूझ के सही नए कपड़े के ऊपर पैचेस लगाए जाते हैं ताकि उस पर इफ़ेक्ट आ जाए कि ये पैचेस वाला काम हुआ है। उसके बाद है ब्रश टूल। ब्रश तो आपको पता है, मेकअप का ब्रश भी होता है, पेंट ब्रश भी होता है, और इसके अलावा सफाई का ब्रश भी होता है। तो ब्रश टूल को बी से ही रिप्रेजेंट किया गया है। और इसके अंदर ब्रश टूल के अंदर ही एक पेंसिल टूल भी है, यानी पेंसिल का निशान भी आपको बता रहा है, ब्रश के साथ पेंसिल का निशान, कि एक ब्रश टूल है और एक पेंसिल टूल है। ये इसकी ऑप्शन है।
तो ये तो आसान है। उसके बाद देखिए मोहर पड़ी हुई है एक, जैसे स्टैम्प होती है, जैसे हम कागज़ात पे मोहर लगाते हैं। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है पैटर्न स्टैम्प टूल। यानी पैटर्न क्या होता है? कोई भी खाका, कोई भी आपने डायग्राम बनाई है, कोई भी चीज़ बनाई है और उसके ऊपर आपने स्टैम्प लगानी है, तो क्या है इस टूल का नाम? पैटर्न स्टैम्प टूल, जो कि स्टैम्प एस से है तो एस से ही ये कीबोर्ड में रिप्रेजेंट हो रहा है। इसकी टाइप्स देख लें, क्लोन स्टैम्प टूल और पैटर्न स्टैम्प टूल। क्लोन क्या होता है? क्लोनिंग कितना मशहूर हुआ था आज से 5-10 साल पहले, यानी एक इंसान के जैसा सेम एक और इंसान बनाने की साइंसदानों ने कोशिश की और उसको क्लोनिंग का नाम दिया। तो इसी तरह चीज़ों में भी और इवन आइकॉन्स में भी और एप्लीकेशंस में भी और टूल्स में भी क्लोनिंग होती है। तो ये है क्लोन स्टैम्प टूल, और ये भी आपको याद रखना आसान होगा। आगे देखिए कि ब्रश के ऊपर तीर बना हुआ है टेढ़ा सा, और उसके ऊपर डॉटेड लाइन है, यानी कि पीछे को जा रहा है। तो पीछे क्या होता है? पास्ट होता है। पास्ट क्या होता है? हिस्ट्री, यानी हमारी तारीख। तो अगर हम पीछे जाएं तो ये इस तरह का एरो बना हुआ है, तो इसका नाम है हिस्ट्री ब्रश टूल, जो कि वाई से रिप्रेजेंट हो रहा है। और हिस्ट्री ब्रश टूल के अंदर एक और ऑप्शन भी है, आर्ट हिस्ट्री ब्रश, यानी कि अंदर आर्ट का लफ्ज़ ऐड कर लें आप। आर्ट क्या होता है? ड्राइंग वगैरह। उसके बाद देखिए एक और निशान हमें नज़र आ रहा है जो रबड़ का है। जैसे बच्चे पेंसिल रबड़ शार्पनर यूज़ करते हैं ना, तो रबड़ से मिटाने के लिए चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो रबड़ को रेज़र कहते हैं, ई से स्टार्ट होती है, इरेज़र, लेकिन बोलने में रेज़र बोलते हैं। तो ये जो रबड़ का साइन है, ये टूल भी रेज़र ही है, रेज़र टूल, जो कि ई से रिप्रेजेंट हो रहा है। और इसकी आगे शाखें देखें तो एक है बैकग्राउंड इरेज़र टूल, यानी आपके पीछे जितनी भी जो भी सीनरी आ रही है, मसलन बैठे आप पाकिस्तान में है लेकिन बैकग्राउंड आपने यूरोप का दिखाना है या नथिया गली का दिखाना है, तो आप क्या करेंगे कि आप अपना अभी का रीसेंट बैकग्राउंड मिटा के कोई और लगाना चाह रहे हैं, तो आप इस्तेमाल करेंगे बैकग्राउंड इरेज़र टूल। और ये एक तरह से जादू के तौर पे भी रबड़ काम करती है, तो उसकी ऑप्शन का नाम है मैजिक इरेज़र टूल। मैजिक यानी जादुई रबड़ है ये। तो उसके बाद देखिए एक टीवी सा बना हुआ है, और इस टूल का नाम है ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल में देखिए कुछ कलर का काम है कि इसके नीचे एक और ऑप्शन है पेंट बकेट टूल, रंग की बाल्टी वाला टूल। ठीक है, यानी पूरा रंग ही आपने उंडेलना है कहीं या किसी ख़ास हिस्से में। तो आगे देखें रंगों वालों की बाल्टी बनी हुई है। आगे देखिए एक आंसू का कतरा सा लग रहा है या पानी का कतरा, ये क्या चीज़ है? इसको देखते हैं। इसका नाम है ब्लर टूल। ये चीज़ को ऐसे कर देता है जैसे किसी के ऊपर पानी गिरा हो तो वो ब्लर सा विजन हो जाता है। देखिए आप गाड़ी पे जा रहे हैं, बारिश हो गई तो आपको सामने का मंजर ब्लर हो जाता है, इतना क्लियर नज़र नहीं आता। तो ये आर से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब ये ब्लर के अंदर एक शार्पन टूल है, तेज़। शार्पन का मतलब क्या होता है? तेज़ धार। तो शार्पन टूल की अलामत भी देखें कि वो कतरा तेज़ सा नोकीला सा बन के सामने आ रहा है। उसके बाद इसमें समझ टूल है। समझ क्या होता है? चीज़ के अंदर कुछ और मिक्स करके उसको ऐसे बदल देना। तो ये समझ टूल भी इसी में है, ब्लर, शार्पन और समझ। उसके बाद देखिए एक लॉलीपॉप सा बना हुआ है। ये लॉलीपॉप का क्या नाम है? डॉज टूल, जो कि ओ से रिप्रेजेंट हो रहा है। डॉज क्या होता है? जैसे हम बच्चों को डॉजिंग सिखाते हैं ना, कि चलो मुझे बताओ इसके बाद क्या आता है, इससे पहले क्या आता है, यानी ऐसे उनसे क्वेश्चंस करते हैं कि वो किसी तरह धोखे में पड़ जाएं। ठीक है, डॉजिंग धोखा देना भी हो सकता है। तो ये डॉज देने वाला टूल है। इसके अंदर बर्न टूल भी है। बर्न आपको पता है आग से है। फिर है स्पंज टूल। स्पंज ख़वातीन को बहुत पता है स्पंजिंग का। स्पंजिंग मेकअप में भी यूज़ होती है, स्पंजिंग बर्तन धोने में भी यूज़ होती है। तो ये तीन आपको याद दहाने के लिए इनकी थोड़ी सी डिटेल बता रही हूँ। आगे देखिए तीर का निशान है, सिंपल एक तीर बना हुआ है।
और उसका नाम है पाथ सिलेक्शन टूल, यानी रास्ता ढूंढने वाला ये टूल है और इसको ए से रिप्रेजेंट किया गया है। और इसमें एक ऑप्शन है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, यानी कि आप डायरेक्टली इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखें टी बनी हुई है, टी में क्या है, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। अब ये इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस के बारे में बताया जाएगा। तो आपने देखना है, एक तो है हॉरिजॉन्टल टाइप यानी सीधी और तिरछी लाइनों के बारे में, उसके बाद है वर्टिकल टाइप टूल, और उसके बाद इसी में टाइप्स आ जाती हैं। देखें टी एम्बोस सा करके लिखा हुआ है, जैसे उसके ऊपर मास्किंग हो गई है, तो इसका नाम है हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। और एक और भी इसमें ऑप्शन है वर्टिकल टाइप मास्क टूल। कैसे याद करेंगे आप इसको, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल याद कर लें, फिर पहली दो ऑप्शंस के बाद आप तीसरी चौथी में अंदर एक मास्क का वर्ड भी लगा देंगे। इस तरह आपको याद करना आसान हो जाएगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। एक पेन बना हुआ है, पेन का नाम है फ्री फॉर्म पेन टूल, यानी फ्री फॉर्म, ऐसी मर्ज़ी फॉर्म बना लें। ये पेन का एक टूल है जो पी से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसमें अब ऑप्शंस क्या हैं, पेन टूल, फ्री फॉर्म पेन टूल, ऐड एंकर पेंट टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल। ठीक है, यानी इसमें आप पॉइंट करके ऐड कर सकते हैं कुछ भी। और उसके बाद देखिए ये प्लस का साइन था, इसके बाद हम देखते हैं कि माइनस का साइन है और उस पर लिखा हुआ है डिलीट एंकर पेंट टूल। और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसी में आ रही है कन्वर्ट पेंट टूल। कन्वर्ट क्या होता है, यानी आप इसको बदल रहे हैं। तो ये सारे पेन की ऑप्शंस में थी चीज़ें। ठीक है, हमने दोबारा देख लेते हैं इनके नाम, पेन टूल, फ्री फॉर्म पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और कन्वर्ट पॉइंट टूल। मैं पेन टूल कह गई, ये है पॉइंट टूल। उसके बाद है एक बॉक्स सा बना हुआ है थोड़ा सा लंबा, उसका नाम है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल थोड़ा सा लंबा है, मुस्ततील सा है, और इसका नाम है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल में कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, गोल गोल सा कोने हैं, है मुस्ततीली। एलिप्स टूल, चांद की तरह गोल। पॉलीगॉन टूल, ये देखें कोनों वाला, कितने कोने हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉलीगॉन। उसके बाद है लाइन टूल, सीधी लकीर की तरह का टूल। फिर है कस्टम शेप टूल, यानी इसकी थोड़ी सी एडवांस किस्म की साख्त बन सकती है। तो ये सारे थे रेक्टेंगल टूल में। उसके बाद एक सफ़ा पड़ा हुआ है मुड़ा सा हुआ, उस सफ़े का नाम है नोट्स टूल, एन से रिप्रेजेंट हो रहा है। और नोट्स टूल में अगली ऑप्शन है ऑडियो एनोटेशन टूल। तो इसमें कुछ ऑडियो को भी नोट्स में शामिल किया जाएगा। ये आपको इंशाल्लाह जब सिखाएंगे टेक्नोलॉजी तब आपको बताया जाएगा कि ये कैसे काम करता है। नोट्स टूल में ऑडियो एनोटेशन टूल भी है। उसके बाद एक तेज़ सी चीज़ लग रहा है कि कोई मेडिसिन डालने वाला ड्रॉपर है, तो इसका क्या नाम है, आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल की आगे ऑप्शंस हैं कलर सैम्पलर टूल और मेयर टूल। कलर सैम्पलर, रंग का कोई सैंपल लिया आपने। मेयर टूल, देखें स्केल साथ पैमाना पड़ा हुआ है कि यानी नापने का आला। आगे हाथ बना हुआ है, हाथ जो है उसकी ऑप्शन क्या लिखी हुई है, हैंड टूल, एच से रिप्रेजेंट किया गया है। और उसके बाद फिर एक लॉलीपॉप सा है और वो तो जूम का साइन है और इसका नाम भी यही है, जूम टूल, और इसको जी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये तो सारे थे टूल बार के नेम्स। अब नेक्स्ट जो लेसन मिला था और वो मैं नेक्स्ट ऑडियो में बताती हूँ।